तो जब शाम को आप लोग अपने घर आते हो, अपने ऑफिस से, अपने काम से, और आने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत टायर्ड फील लगता है, ऐसा लगता है कि कोई मेरे से बात ना करे, और जब कोई बात करता है तो बहुत चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, और कई बार लड़ाई का माहौल भी हो जाता है। तो यदि आप लोगों को बहुत टायर्ड फील लग रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा है, तो आप अपनी एक मैट लेके किसी घर के कोने में जाके सिर्फ 10 या 20 मिनट का टाइम निकाल के कुछ योगासन ऐसे करें जो जिसमें स्ट्रेचिंग हो। बस कुछ आसन, योगासन कोई भारी भरकम आसन नहीं है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, अपने स्पाइन को और अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश होने के लिए। उसको नीचे की तरफ जब हम लेके आते हैं तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जिनको करने से माइंड फ्रेश हो जाता है। और जब हम स्पाइन को खींचते हैं, क्योंकि हमारे पूरे शरीर का ऊर्जा का जो केंद्र है वो हमारी स्पाइन है, और स्पाइन से ही पूरी मसल्स जुड़ी हुई हैं, पूरे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, हड्डियां जुड़ी हुई हैं। तो हम यदि उसमें थोड़ा स्ट्रेचिंग देते हैं तो पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो हो जाता है, और जो दिन भर की थकान है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। और जब हम थोड़ा नीचे झुकने वाली एक्सरसाइज करते हैं, योगासन करते हैं, उसको करने से जब माइंड की तरफ, सर की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन होता है, और जो चिड़चिड़ापन है, जो थकान है, तुरंत ठीक हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत एक्सरसाइज नहीं है, बहुत योगासन नहीं है जिसको करने से आपको ऐसे लगे कि मैं तो खुद ही थका हुआ हूँ, मैं कहाँ योगासन करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीधा मैट लेके थोड़ा सा कोने में जाके बस बैठे बैठे ही अपने शरीर को हल्का सा स्ट्रेच करना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको करने से आपको और थकान हो। तो इस तरीके से अपनी मैट लेके बैठ जाना है, और जैसे बैठे हुए हैं बस कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ झुके, एक हाथ से दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाई और कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से होल्ड कर दिया। कुछ सेकंड रुकेंगे, चाहे आप सांसों के साथ करो, ऐसे डीप ब्रीदिंग करें और छोड़ें। सांस ली और बाहर छोड़ दी। 8 से 10 सांस, ये ज़्यादा आपको टाइम नहीं है तो 5-6 सांसें लेके इस तरीके से लेट जाएं, बैठ जाएं मतलब। फिर दूसरा इसमें करेंगे, सिंपल आसन है, और दूसरे इसमें थोड़ा सा अपने पैर को खोलते हुए और शरीर को पहले ऊपर खींचा, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए, अपने स्पाइन को खींचा और अपने सर को ज़मीन की तरफ लगाया और पूरी बॉडी ढीली छोड़ दी। इस तरीके से हमारी स्पाइन खींच रही है और नीचे की तरफ हमारा सर है, तो सर की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन जा रहा है, जिससे माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। माइंड में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई होती है। जिनको भी चिड़चिड़ापन होता है और उसके बाद सर दर्द, माइग्रेन की समस्या हो जाती है, तो एकदम इस आसन को करने से रिलैक्स फील हो जाता है। इसमें भी कुछ सेकंड रुकेंगे, सांसों के साथ रुकेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उतने हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी। इनहेल करा और एक्सहेल करा, फिर इनहेल और एक्सहेल, इस तरीके से। फिर वापस आ गए, 1 या 2 बार इस तरीके से करा, इसको बोलते हैं शशकासन। नेक्स्ट इसमें करेंगे, सर को ऊपर की तरफ लेंगे और कमर को अंदर की तरफ, सांस भरी, गर्दन उठाई और कमर को अंदर की तरफ पूरा खींचाओ अपनी स्पाइन में। मैंने बोला ना कि जितना हम स्पाइन को खींचेंगे उतना हमारे शरीर में ऑक्सीजन का और ब्लड का सप्लाई होगा, उसमें स्ट्रेचिंग पैदा होगी और बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। जब हम अपनी स्पाइन को खींचते हैं शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाती है। और फिर जब सांस छोड़ेंगे तो अपनी कमर को ऊपर उठाया और गर्दन को अंदर की तरफ, पूरा बैक को ऊपर उठाया, फिर सांस भरी, शरीर को ऊपर, गर्दन को ऊपर और कमर को अंदर की तरफ, फिर सांस छोड़ी, गर्दन अंदर और कमर को पूरा ऊपर की तरफ। इसको भी 8 से 10 बार। कोई आसन ऐसे नहीं है जिनको करने से आपको थकान और बढ़ जाए। सिर्फ हमें अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग देके और खुद करना। आप इन जब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इस तरीके से जब हम बॉडी को स्ट्रेचिंग देते हैं, खासकर अपनी स्पाइन को और अपने माइंड की तरफ, जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन, देखो जब हम नीचे जा रहे हैं तो पूरा ब्लड का फ्लो हमारे सर की तरफ है, जो हमारे आँखों के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, फेस के लिए अच्छा है, और माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। और फिर ऊपर की तरफ
ये हो गया मर्जरी आसन। अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे बस सेम ऐसे ही बैठे रहेंगे और अपने पैरों को सीधा कर लेंगे। जो हमारे पैर के पंजे हैं उनको ज़मीन में लगाने की कोशिश करेंगे, घुटने सीधे करने की कोशिश करेंगे और गर्दन को अंदर की तरफ और शरीर को थोड़ा स्ट्रेचिंग देंगे। पूरे शरीर में खिंचाव आ रहा है, हमारी पिंडलियों में खिंचाव आ रहा है और बैक में खिंचाव आ रहा है, घुटनों में खिंचाव आ रहा है, हाथों में खिंचाव आ रहा है। बस पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग पैदा हो रही है इस तरीके से। अब हो सके कि किसी के पूरे पैर के पंजे ज़मीन में टच नहीं हो रहे हों, पूरे पंजे ज़मीन में नहीं लगेंगे क्योंकि पैरों की मसल्स बहुत टाइट होती हैं और हम ऐसे नहीं रख पाते हैं, तो वो लोग हल्का सा बेंड करके इस तरीके से रह सकते हैं। देखो फिर से हमारा पूरा ब्लड का फ्लो सर की तरफ है, हमारे फेस में इससे ग्लो आता है, आँखों की समस्या ठीक होती है और माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है इसको करने से। और जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं उनको खासकर वेरिकोज वेन्स की शिकायत हो जाती है, क्योंकि कई लोगों का सिटिंग जॉब होता है तो उनको नीचे पैर करके ही बैठ के दिन भर अपना काम करना होता है, तो उनको वेरिकोज वेन्स की समस्या आ जाती है। जब हम इस तरीके से पैरों को ज़मीन में लगाने की कोशिश करते हैं तो आप खुद फील करोगे हमारी पिंडलियाँ बहुत तेज़ अच्छा खिंचाव आ रहा है उसमें, जिनको करने से जो नसों के गुच्छे बन रहे हैं, जो गांठें बन रही हैं वो ठीक होती हैं। ये हो गया। इसके बाद अगला हम करेंगे बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन कैसे करते हैं, दोनों पैर के तलुओं को आपस में मिला देंगे, हाथों को इस तरीके से लॉक करके दोनों पैर के पंजों को उसके बीच में रख देंगे। अब जो हमारे ये थाइज़ हैं उनको कोशिश करेंगे नीचे की तरफ ले जाने की। और क्या, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि इस तरीके से हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी अपान वायु सिकुड़ उसको खुलने का मौका नहीं मिलता है और जो हमारा पेल्विक एरिया है वो भी एकदम सिकुड़ा हुआ होता है। तो आने वाले टाइम पे क्या होता है कि जेंट्स को प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है, लेडीज़ हैं तो पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो जाती है, यूट्रस की समस्या हो जाती है, यूरिन की समस्या हो जाती है। बहुत हमारे पेल्विक एरिया में जो प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि हम दिन भर इस तरीके से ही सिटिंग जॉब में बैठे रहते हैं। तो हमें क्या करना है, घर पे आके थोड़ा सा इस तरीके से अपने पैर के पंजों को अंदर लिया और जब हम ऐसे खोलते हुए अपनी थाइस को नीचे की तरफ लेके जाते हैं, स्पाइन को खींचते हुए रखते हैं, तो देखो पूरे स्पाइन भी खींच रही है, थाइस भी खींच रही है और पेल्विक एरिया अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। तो हमारे बहुत सारे रोग भी ठीक होते हैं साथ ही साथ, और जो अभी जो थकान है उसमें भी एनर्जी आती है, उसको भी दूर करता है थकान को। इस तरीके से धीरे धीरे यदि आप कंफर्ट हो तो आगे की तरफ भी झुकें इस तरीके से और फिर वापस आ जाए। एक दो बार इस तरीके से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस छोड़ी फिर सांस भरी। जब आप सांसों के साथ करोगे तो इसका और अच्छा फ़ायदा मिलता है, बहुत जल्दी उसका रिज़ल्ट मिलता है। आगे की तरफ झुके फिर ऊपर की तरफ झुके, ये हो गया। इसके बाद अगला करेंगे जानुसिरासन। पैर को सीधा करा, एक पैर को और दूसरे थाइस को, थाइस के पास हम अपना पंजा लेके आगे इस तरीके से इतना इसको सीधा करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाया, पूरी स्पाइन को ऊपर की तरफ खींची और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ बस, और अपना एक पैर को सीधा जो कर रखा है उसके घुटने की तरफ अपनी सर को लेके आएंगे इस तरीके से। कुछ सेकंड होल्ड करा, फिर वापस आए, फिर दोबारा रिपीट करना है। हर आसन को 2 बार करो, 2 बार करने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और थोड़ा रुकना ज़रूरी है। जब हम थोड़ा रुकते हैं तभी उसका पूरा बेनिफिट मिलता है, ऐसे नहीं कि हमने थोड़ा सा नीचे करा और वापस आ गए। एक बार हो गया, अब दोबारा सेम करेंगे। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खींचा और सांस छोड़ते हुए नीचे आए, अपने पैर के पंजे को पकड़ा और अपनी, अब ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इतना झुक पाएँ, जितना जिससे हो सकता है उतना ही, बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बस थोड़ा सा जितनी आपकी कैपेसिटी है उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करनी है, लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। इतना पकड़ा और फिर नीचे की तरफ, इतना नहीं झुक सकते हो तो जहाँ पे भी झुक सकते हो बस वहीं पे। एक साइड हमने कर लिया, सेम दूसरी साइड भी करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हमने एक साइड करा और दूसरी साइड नहीं करा, हर चीज़ को दोनों साइड करना ज़रूरी है। फिर से हमने सांस भरी, सांस छोड़ी और नीचे इस तरीके से। तो इस तरीके से अपनी मैट के ऊपर आराम से लेट गए और लेटने के बाद
पहले अपने एक पैर के पैर को उठाया, फिर दूसरे पैर को उठाया और अर्ध हलासन की पोज में आ जाएंगे। इस तरीके से अपने दोनों पैरों को एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। बस कुछ सेकंड रुकेंगे इसमें, इनहेल और एक्सहेल के साथ। इनहेल करा और एक्सहेल करा। कुछ या तो कुछ सांसें 2-4 सांसें लो और फिर उसके बाद काउंटिंग के हिसाब से होल्ड कर लो। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरीके से करा। आप खुद फील करोगे कि जो हम दिन भर बैठ के ब्लड का फ्लो सिर्फ नीचे ही रहता है, तो उसको जब हम अपोजिट लेते हैं तो पूरा ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ आ रहा है, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, हमारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेगा और जितने भी हमारे चाहे पैरों के दर्द हैं, शरीर के दर्द हैं, उनको भी दूर करेगा। और हमारे शरीर में जब ब्लड का फ्लो अपोजिट होता है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जहाँ पे भी वो गांठें बन रही हैं शरीर में, वो भी नहीं बनती हैं, आगे खुलती हैं। और दूसरा, जहाँ पे भी ब्लॉकेज आ रही हैं तो ब्लॉकेज भी खुलती हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे और कुछ सेकंड करने के बाद वापस आएंगे। धीरे से, झटके से वापस नहीं आना है, धीरे से वापस आके, नहीं तो एक एक पैर से आ सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को थोड़ा पेट भारी होता है, बड़ा होता है, थाई भारी होती हैं, तो नीचे आने में थोड़ा दिक्कत लगती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे, मैं तो दोनों पैरों को एक साथ लेके आई हूँ, तो आप धीरे धीरे करके इस तरीके से पहले एक पैर को बैलेंस बनाते हुए फिर दूसरे पैर को, झटके से नहीं आना है। झटके से आने से नाभि खिसक जाती है, नाभि के रोग हो जाते हैं। तो स्लोली वापस आएंगे और अपना इस तरीके से फिर आगे हम करेंगे। इसके बाद सेतु बंधासन, दोनों पैरों को इस तरीके से अपने फोल्ड करा, हाथ साइड में आगे और अपनी कमर को पूरा ऊपर उठाया और ऊपर उठा के कुछ सेकंड होल्ड करा। इस तरीके से करेंगे, धीरे धीरे करना है, एकदम स्लोली स्लोली। बस अपने शरीर को स्ट्रेच करने के बाद आप खुद फील करोगे कि मुझे थोड़ा एनर्जी आ गई है, मेरी बॉडी एनर्जेटिक हो गई है। और फिर इस तरीके से सुबह आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सबकी दौड़ भाग वाला जीवन है आज की डेट में, सुबह टाइम नहीं मिलता है, तो घर आने के बाद ये चीज़ सिर्फ आप 10 मिनट करो। 20 भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके लिए, तो 10 मिनट इस तरीके से अपने शरीर को खींचो और उसके बाद देखो आप बहुत अच्छे एनर्जेटिक फील करोगे। अब लास्ट करेंगे कि अपने शरीर को सीधा रखने के बाद एक पैर को उठाया, दूसरे घुटने के ऊपर रखा और दूसरे अपोजिट वाले हाथ को लेके घुटने को पकड़ा और नीचे की तरफ हम पूरे अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। देखो, जब हम इस घुटने को खींचेंगे तो हमारी स्पाइन बहुत अच्छे से ट्विस्ट होगी और हमारे शरीर में बहुत अच्छी एनर्जी आती है स्पाइन को खींचने के बाद। इस तरीके से हमने एक साइड करा, फिर सेम करेंगे दूसरी साइड। हाथ को एक को इस तरीके से रखा, दूसरे से घुटने को पकड़ा और पूरी बॉडी साइड में टर्न हो जाती है जब हम घुटने को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो आप खुद फील करो कि पूरी स्पाइन भी खींच रही है, हमारी पैर की मसल्स खींच रही, हाथ की मसल्स पूरी स्ट्रेच। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम सुबह उठते हैं या जब आलस रहता है तो हमारी बॉडी थोड़ा टायर्ड फील होती है, तो हम अंगड़ाई लेते हैं। कैसे लेते हैं? इस तरीके से अपने शरीर को पूरा स्ट्रेचिंग देते हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो सेम हमें वही चीज़ इस तरीके से जब हम स्ट्रेचिंग देते हैं पूरी बॉडी में, तो हमारा शरीर फिर एनर्जी आ जाती है शरीर में। तो सेम वही चीज़ है कि जब हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं, खिंचाव दे रहे हैं, तो हमारे शरीर में एनर्जी आ रही है। अब हम इसके बाद लास्ट करेंगे शवासन। शवासन कैसे करते हैं? इस तरीके से हम अपनी मैट के ऊपर सीधा लेट जाएंगे। यदि शरीर टेढ़ा हो जाता है तो उसको सीधा करेंगे, आंखें बंद कर देंगे। सबसे मेन है आंखें बंद करी, दोनों पैरों के बीच में 1-1.5 फीट का गैप दिया, अपने हाथ भी शरीर से 1-1.5 फीट की दूरी में रखेंगे। आइज़ क्लोज करने के बाद सबसे पहले अपनी बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले पैरों को ढीला छोड़ेंगे, एंकल जॉइंट को ढीला छोड़ा, घुटनों को ढीला छोड़ा, थाइस को ढीला छोड़ा। आंखें बंद करेंगे और अपना ध्यान लेके जाएंगे अपने बॉडी पार्ट्स में, और जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ उस बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। और जब हम ढीला छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी एकदम ऐसे लगेगा कि मैं अभी सो के उठा हूँ। जो सोने के, अगर नींद पूरी है तो सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं, इस थकान दिन भर की करी तो रात को सोते हैं, तो बॉडी कल सुबह के लिए फिर से रिपेयर हो जाती है। तो सेम वही चीज़ भी है कि जब हम थक के आते हैं, हम शवासन करते हैं,
इन छोटी छोटी योग की क्रियाओं को करते हैं, उसके बाद बहुत अच्छा एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में आता है। तो पूरे बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ते हुए जाना है। तो हाथों को भी छोड़ा, शोल्डर को छोड़ा, गर्दन को छोड़ा, सर को ढीला छोड़ते हुए लटका दिया। पूरी बॉडी पे कहीं खिंचाव, तनाव या बॉडी का भार महसूस हो रहा है तो उसको वहाँ से रिलीज़ करने के बाद कुछ सेकंड आप अपनी बॉडी को इस तरीके से एकदम ढीला छोड़ दो और सिर्फ डीप ब्रीदिंग करो, शरीर को ढीला छोड़ दो। शवासन इसको बोलते हैं। तो ये थी हमारी कुछ योग की क्रियाएं। यदि आप लोग इतनी योग की क्रियाओं को करोगे, इतने नहीं भी कर रहे हो, जितनी आपकी मर्जी, 2-3, 3-4 उतनी करो। बहुत ज़्यादा तो मैंने भी नहीं बताए हैं क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी इंसान थका हुआ है, तो इतना अपना आप के लिए आधे घंटे कभी नहीं निकाल सकता है। उनको लगेगा बकवास कर रही है, इतना जिससे अच्छा हुआ उससे हम सो जाएंगे। लेकिन आप खुद फील करेंगे कि सोने से उतना अच्छा रिलैक्स फील नहीं होगा जितना आपको सिर्फ 10 मिनट इन एक्सरसाइज को, इन योगासनों को करते हुए होगा। सुबह मिलता है टाइम तो सुबह करो, फिर आप दिन भर के लिए जो थकान वाला सीन है वो होगा ही नहीं। हेल्दी खाना खाएंगे, बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे क्योंकि पानी की कमी की वजह से भी शरीर में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो अपना पानी खूब पिएंगे। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक मौसमी फल, जो आप जिस चीज़ का सीज़न चल रहा है, एक फल खाएंगे। अपनी सब्जियां जो घर पे बनी हुई वो सब्जियां खाएंगे। दाल सब्जी जो अपना खाना घर पे बनता है उसको खाएंगे। और जितना हो सके, जैसे ये ड्राई खाना होता है ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और डाइजेशन गड़बड़ होता है तो शरीर में, खुद ही आपको भी पता है, सभी लोगों को आजकल की डेट में पता है कि यदि पेट साफ नहीं है तो उसकी वजह से शरीर में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अपना हेल्दी जीवन जीने के लिए छोटी छोटी योग की क्रियाएं करी, अपने खान पान में अच्छा ध्यान रखा, अपने सोने का टाइम फिक्स करा, उठने का टाइम फिक्स करा, थोड़ा अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करी। और उसके बाद आप खुद फील करोगे कि आपको काम करने की भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मन एकदम फ्रेश रहेगा और अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल पे नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए